हेलो एवरीवन, दिस इज विकास कुमार। वेलकम टू सीरियली। आज की इस वीडियो में मैं अपडेट लेकर आया हूं जीपी रेटिंग कैंडिडेट्स के लिए। जीपी रेटिंग कैंडिडेट जो ऑलरेडी प्रीसी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं एंड जो प्रीसी ट्रेनिंग की फाइनल सेमेस्टर्स में हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए आज मैं एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। यह अपडेट जॉब्स एंड प्लेसमेंट रिलेटेड है। रिसेंटली सिनर्जी कंपनी ने सिनर्जी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन प्रोसेस अपडेट किया है। इसका मतलब यह है सिनर्जी कंपनी जीपी रेटिंग कैंडिडेट्स को हायर करने जा रही है। हर साल इसकी एग्जाम्स होती हैं और इस एग्जाम की फॉर्म आ चुकी है। अब आप इस एग्जाम की फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब मैं आपकी बात करता हूं, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बात करते हैं जो सारे लोगों को डाउट्स होती है, और जो मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं, ये सिनर्जी की साइट में भी अवेलेबल है। तो इस प्लेटफॉर्म से आपको जो भी जानकारी मिल रही है वो ऑथेंटिक है। तो अब मैं बात करता हूं इसकी सिलेबस, इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन सी कैंडिडेट्स मैं बोल सकता हूं एलिजिबल है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। और मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूं, ये फॉर्म की लास्ट डेट है 1 मई 2023। मतलब अगर आप प्रीसी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हो, आप अभी तक प्लेसमेंट आपकी नहीं हुई है, आपकी जॉब अभी तक नहीं लगी है और आप प्रीसी ट्रेनिंग के फाइनल सेमेस्टर में हो, तो आपको यह फॉर्म फिलअप 1 मई 2023 से पहले कर देनी है। ठीक है। अब मैं कुछ इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बात करता हूं जो सिनर्जी के वेबसाइट में भी अवेलेबल है। फर्स्ट थिंग, एज सबसे बड़ी फैक्टर होती है एज। तो एज जो होगी 18 टू 24 ईयर्स। ठीक है। तो आप देख सकते हो, शुड हैव बोर्न ऑन और बिफोर 1 जनवरी 2005 एंड आफ्टर 1 जनवरी 1999। मींस आपकी एज जो है 18 टू 24 होनी चाहिए, आप एलिजिबल रहोगे। अगर आपकी एज 28 है, आपकी एज 27 है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, शुड हैव स्कोर्ड 50% इन क्लास 10th और 50% इन फाइनल ईयर इफ डिप्लोमा फ्रॉम आईटीआई एंड 50% इन इंग्लिश। इसका मतलब यह है आपने क्लास 10th एग्जाम दिया होगा किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड दिया है, आपने स्टेट बोर्ड दिया है, बिहार बोर्ड दिया है, यूपी बोर्ड दिया है, कोई भी बोर्ड आपने दिया हो, आपकी 10वीं में 50% होनी चाहिए, 50% मार्क्स एटलीस्ट होनी चाहिए। अगर आपकी 10th में 45% मार्क है तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है। तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट थिंग, आईटीआई, अगर आपने आईटीआई किया है तो वहां पर भी आपकी 50% मार्क्स होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपने क्लास 10th में 50% एग्रीगेट तो है ही, 50% होनी चाहिए, प्लस इंग्लिश से यहां पर अलग से बताया गया, कंडीशन बेस्ड है। इंग्लिश में भी आपकी 50% होनी चाहिए। मींस इंग्लिश में 50% जरूरत है आपको। दूसरी चीजें क्या है, आईटीआई अगर आपने किया है तो उसमें 50% होनी चाहिए। तीसरी चीजें क्या है, अगर आप क्लास 10th पास हो तो उसमें 50% होनी चाहिए और ये मैंडेटरी है। ठीक है। चलो नेक्स्ट, शुड हैव कंप्लीटेड प्रीसी ट्रेनिंग और सी, अब आप प्रीसी ट्रेनिंग कंप्लीट तो कर लियो, लेकिन आपकी एज बिटवीन 18 टू 24 होनी चाहिए। अगर आपने प्रीसी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है और आपकी एज 28 है तो आप एप्लीकेबल हो नहीं हो। ठीक है। चलो नेक्स्ट थिंग इज, शुड अपीयरिंग इन फाइनल सेमेस्टर एग्जाम ऑफ द कोर्स इन मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आप किसी भी कॉलेज से अगर जीपी रेटिंग कर रहे हो तो आप फाइनल सेमेस्टर्स के कैंडिडेट होने चाहिए। फाइनल सेमेस्टर या आप प्रीसी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हो, प्लस एज होनी चाहिए 18 टू 24। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इसकी सिलेबस पर बात करते हैं, टाइमिंग्स पे बात करते हैं। तो ये जो एग्जाम्स जो होंगे वो 3 आवर्स की एग्जाम्स होगी, 180 मिनट्स की एग्जाम्स होगी और ये एमसीक्यू बेस्ड होंगे। 200 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चन टेक्निकल्स होंगे एंड 100 क्वेश्चंस बेसिक्स एप्टीट्यूड एंड बेसिक्स इंग्लिश होंगे। तो अब मैं बात करता हूं टेक्निकल्स। ठीक है। बेसिक्स नॉलेज टेस्टिंग एरिया जिसे बोलूंगा। टेक्निकल्स में क्या क्या आपकी सिलेबस होगी, तो सेक्शन ए जो होगा टेक्निकल में वो होगा नेविगेशन, कार्गो हैंडलिंग एंड सेफ्टी, दैट इज जनरल शिप नॉलेज, दैट इज जीएसके।
जीएसके से आपको 50 नंबर के पूछे जाएंगे। नेविगेशन, कार्गो हैंडलिंग, इन टॉपिक से आपको 50 नंबर के पूछे जाएंगे। टोटल 200 क्वेश्चंस हैं। 200 क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चंस आपकी कार्गो हैंडलिंग, नेविगेशन से होंगे। ठीक है, उसमें इंक्लूड हो गई आपकी जीएसके एंड ऑल। ठीक है, बेसिक्स नेविगेशंस हो गया, कार्गो हैंडलिंग एंड स्टोरेज एट बेसिक्स लेवल, कार्गो हैंडलिंग इक्विपमेंट, स्टोरेज, सेक्यूरिंग ऑफ कार्गो और कंटेनर्स, होल्ड प्रिपरेशंस, स्टोर्स हैंडलिंग, लिफ्टिंग इक्विपमेंट एंड सेफ्टी, ये सारे आगे नेविगेशन एंड कार्गो हैंडलिंग में। तो ये फर्स्ट सेक्शन हो गई। सेकेंड सेक्शन 50 मार्क्स की आपकी होगी मशीनरी ऑपरेशन, वर्कशॉप, प्रैक्टिस एंड सेफ्टीज। यहां पर आपकी टूल्स वो लोग पूछते हैं, टूल्स की कुछ फोटोज देंगे, वो लोग पूछेंगे ये कौन सी टूल्स हैं। वर्कशॉप के कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, वेल्डिंग्स के क्वेश्चंस पूछेंगे, 4G वेल्डिंग्स, 2G वेल्डिंग्स, 6G वेल्डिंग्स के क्वेश्चंस पूछेंगे, लेथ पे क्वेश्चंस पूछी जाएंगी। क्लियर? तो ये हो गई वर्कशॉप रिलेटेड, मशीनरीज एंड सेफ्टी रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे आप वर्कशॉप पे वर्क कर रहे हो तो पीपीई पूछे जाएंगे, इनमें से कौन सी पीपीई आपको जरूरत पड़ेगी। आप जब लेथ मशीन में वर्क कर रहे हो तो वेल्डिंग में क्या क्या पीपीई की जरूरतें हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको यहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अब मैं बात करूंगा, ये हो तो होगी टेक्निकल 100 मार्क्स, 50 मार्क्स नेविगेशनल एंड कार्गो हैंडलिंग से पूछी जा रही है, एंड 50 मार्क्स आपकी जो होगी वो होगा वर्कशॉप एंड सेफ्टी से आपको पूछे जा रहे हैं। अब बच रहे हैं आपके पास 100 मार्क्स। अब ये 100 मार्क्स है, ये होगी रीजनिंग एंड बेसिक इंग्लिश। तो रीजनिंग में यहां पर क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है आपको मैं जस्ट पढ़कर सुनाता हूं, फिर इलाबोरेट करूंगा। न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, स्पेशल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड इंग्लिश। न्यूमेरिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग जैसे मैंने आपको बताया, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, अर्थमेटिक टाइप ऑफ एप्टीट्यूड होते हैं जहां पर आपको सिंपल अर्थमेटिक एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं। आपको एवरेज की क्वेश्चंस होगी, परसेंटेज की क्वेश्चंस होगी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्वेश्चंस होगी। तो ये क्वेश्चंस को मैं बोलूंगा न्यूमेरिकल रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, या ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, नंबरिंग क्वेश्चंस हो सकती है, जैसे कि 8, 16, 24, 32 नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके न्यूमेरिकल रीजनिंग। नाउ नेक्स्ट थिंग इज डाटा इंटरप्रिटेशन, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग एंड इंग्लिश। इंग्लिश में आपको कुछ पैराग्राफ्स दे देंगे, इंग्लिश की सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपको पूछे जाएंगे। तो ये आपकी सिलेबस है। एंड अगर ये जीपी रेटिंग वीडियोस देख रहे हो, अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो आप मुझे अगर बोलोगे, अगर कमेंट्स आएगी कुछ सर वीडियोस आप ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड कर दो अपने प्लेटफॉर्म पर, तो वो भी मैं कर दूंगा। बट प्लीज टेक पार्ट इन इट। आप अगर कमेंट करते हो तो मैं जरूर कुछ वीडियोस आपको ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये बेसिक सिलेबस थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। हमेशा आपको 2-3 पॉइंट्स हमेशा याद रखनी है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 18 to 24। सेकेंड थिंग इज आपकी प्रीसी ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए या आप फाइनल सेमेस्टर्स में हो। और नेक्स्ट थिंग इज सिलेबस। तो ये आपको फोकस रखनी है। अगर आप जीपी रेटिंग हो, अगर आप जीपी रेटिंग की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो आप मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहो। मैं रेगुलरली जीपी रेटिंग्स की अब अपडेट लाता रहूंगा। कौन कौन सी कंपनीज की वैकेंसी आ रही है ये अपडेट आपको देता रहूंगा। और यस, आपको अगर कुछ सिनर्जी की ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए, जो मैंने आपको टेक्निकल्स एंड अदर लेक्चर्स बताया, अगर वो लेक्चर चाहिए तो प्लीज कमेंट इट बिलो। अगर जीपी रेटिंग्स एस्पिरेंट्स बोलते हैं कि सर मुझे कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड करो, ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करो, तो आपके लिए मैं कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पर कंडक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये थी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आप जाएं सिनर्जी के वेबसाइट पे जाएं, वहां साइन अप करें, अपनी अकाउंट क्रिएट करें एंड उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।